नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए रुख करते हैं देश और प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर 1003 नए संक्रमित मिले हैं और 30 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 2778 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को देहरादून जिले में 216, हरिद्वार में 171, नैनीताल में 119, पिथौरागढ़ में 126, टिहरी में 79, चमोली में 58, अल्मोड़ा में 54, पौड़ी में 57, रुद्रप्रयाग में 48, उधम सिंह नगर में 44, उत्तरकाशी में 18, बागेश्वर में 9 और चंपावत जिले में 4 संक्रमित मिले हैं। एलोपैथी के बाद ज्योतिष कार्य को इंडस्ट्री बताने वाले योग गुरु स्वामी रामदेव के बयान की ज्योतिषाचार्यों और ज्योतिष के जानकारों ने कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि योग गुरु अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अपना कार्य तो उनसे बेहतर लग रहा है, पर दूसरों के कार्यों को वो इंडस्ट्री बता रहे हैं। योग गुरु ने खुद आयुर्वेद के नाम पर अरबों की इंडस्ट्री खड़ी कर ली है। वो पहले अपने गिरेबान में झांके, उसके बाद दूसरों पर उंगली उठाए। दरअसल बाबा रामदेव ने कहा था कि ज्योतिषाचार्यों की 50 से 1 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड को पंडा पुरोहित और हकूकधारियों अपने अधिकारों के साथ धामों की संस्कृति और परंपराओं के भी खिलाफ बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग कर पूर्व की व्यवस्थाओं को लागू करना चाहिए। दरअसल उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड को तिरुपति बालाजी, साईं ट्रस्ट और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के आधार पर बनाया गया था। ये सभी केवल एक मंदिर का प्रबंधन और संचालन करते हैं, जबकि देवस्थानम बोर्ड के अंदर 51 मंदिरों को रखा गया है। जबकि चारों धामों की पूजा परंपराएं, पुजारी, रावल और हकूकधारी अलग अलग हैं। ऐसे में एक ही बोर्ड द्वारा 4 धामों और 47 मंदिरों का संचालन और प्रबंधन किया जाना तर्कसंगत नहीं है। एक पहलवान की हत्या के मामले में आरोपी ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 दिनों की पुलिस रिमांड के बाद एक बार फिर दिल्ली की रोहिणी अदालत में पेश किया। अदालत में दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर सुशील कुमार को 3 दिन की पुलिस रिमांड मांगी, लेकिन सुनवाई के बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस की याचिका को ठुकराते हुए सुशील कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि सुशील कुमार को 14 दिन दिल्ली की मंडोली जेल में रखा जाएगा। बिहार पुलिस ने अपने कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। बिहार में अब ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों के अनावश्यक मोबाइल या सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी करते हुए ऐसा करने वालों पर कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। मुख्यालय का मानना है कि ड्यूटी के दौरान मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करने और सोशल मीडिया से जुड़कर व्यक्तिगत मनोरंजन करने से पुलिस की छवि खराब होती है। पुलिसकर्मियों का ध्यान अपने काम से भटक जाता है और उनकी कार्यक्षमता भी कमी आ जाती है। महाराष्ट्र में अब कुछ हालात तो सुधरे हैं, लेकिन गांवों में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने गांवों को कोरोना मुक्त बनाने के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में गांवों को कोरोना से मुक्त बनाने और लोगों को प्रेरित करने के लिए कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की गई है, जिसमें पहला पुरस्कार 50 लाख रुपए, दूसरा विजेताओं को 25 लाख और तीसरे को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने किसानों को दलहन और तिलहन की ऊंची पैदावार वाली बीजों के वितरण से जुड़ा एक मिनी किट कार्यक्रम शुरू किया है। ये मिनी किट राष्ट्रीय बीज निगम, नेफेड और गुजरात राज्य बीज निगम जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है और केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के जरिए इनके लिए पूर्ण वित्त पोषण कर रही है। बीज मिनी किट कार्यक्रम की शुरुआत कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा किसानों को दलहन और तिलहन की ऊंची पैदावार वाली बीजों के वितरण के लिए की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मौजूदा उदारीकरण टीकाकरण नीति के तहत 2021-22 के बजट में कोविड-19 टीका खरीद को लेकर निर्धारित 35,000 करोड़ रुपए के कोष में से खर्च की गई राशि के बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने यह भी पूछा कि आखिर कोष का उपयोग 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण पर क्यों नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उदारीकृत टीकाकरण नीति पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही न्यायालय ने कुछ और मुद्दों पर भी केंद्र से स्पष्टीकरण देने को कहा है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले में त्राल इलाके में बुधवार को आतंकवादियों ने भाजपा के एक पार्षद को गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकवादियों ने पार्षद राकेश पंडित के घर में घुसकर हमला किया। हमले के बाद राकेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। आतंकियों की गोलीबारी में एक महिला भी घायल हुई है। संदिग्ध आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। सुरक्षा बलों को इलाके में भेजा गया है और हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिव्यांगों की मदद के लिए दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर ये कहते हुए असंतोष जताया कि विशिष्ट जनों, अनाथ बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा की गई और कोविड महामारी के दौरान उनकी देखभाल की ज़रूरत है। इस पर अदालत ने ठोस कार्रवाई के लिए दिल्ली सरकार को 3 दिन का समय दिया है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि फिलहाल ये पूरी तरह असंतोषजनक, बिल्कुल असंतोषजनक है। आपको हमें उकसाने की आखिर ज़रूरत क्या है? देश और प्रदेश की इन खबरों में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ और अगर आपको हमारे कार्यक्रम, हमारे न्यूज़ पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताज़ा अपडेट्स के लिए।